हेलो फ्रेंड्स, कल्पावली सीरीज़ में आज हम देखेंगे कनकासव एंड वासकासव। तो वैसे तो सबको पता है, प्रैक्टिस में अपन ये बहुत यूज़ करते हैं और ये श्वासकास में उपयुक्त मेडिसिन है। सो फर्स्ट वन इज़ कनकासव। तो भैषज रत्नावली रोगाधिकार है हिक्का श्वास रोग। मेन इंडिकेशन जैसे अभी बोला, कास और श्वास है। इसके जो घटक द्रव्य है वो पहले देखते हैं। सबसे पहला है धतूर, इसीलिए इसको कनकासव ऐसे कहा जाता है। हैविंग मधुर कटु तिक्त कषाय रस, गुरु रुक्ष तीक्ष्ण गुण, वीर्य है उष्ण कटु विपाक है और वात कफ शामक है। नेक्स्ट इज वासा तिक्त कषाय, लघु स्निग्ध गुण, शीत मधुर और कफ पित्त शामक है। नेक्स्ट इज यष्टि मधु, हैविंग मधुर रस, मधुर कटु तिक्त रस, गुरु स्निग्ध है, शीत है, मधुर और पित्त शामक है। पिप्पली है, मधुर कटु तिक्त रस है, लघु स्निग्ध गुण है, अनुष्ण शीत उसका वीर्य है, विपाक आएगा मधुर और वात और कफ शामक है। जैसे कि हम देख सकते मोस्टली द्रव्य जो है घटक द्रव्य वो कफ वात कफ शामक ही है। नाग केशर कटु तिक्त कषाय, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है, उष्ण वीर्य है, विपाक कटु और कफ पित्त शामक काम करेगा। शुंठी कटु है, लघु स्निग्ध है, शुंठी का विपाक मधुर होता है, उष्ण वीर्य और कफ वात शामक। भारंगी कटु तिक्त कषाय, लघु रुक्ष गुण है, उष्ण वीर्य कटु कफ पित्त शामक है। तालिसपत्र तिक्त रस, लघु रुक्ष गुण, शीत वीर्य उष्ण शीत वीर्य है, मधुर कटु विपाक है और पित्त शामक है। धातकी है, कषाय कटु रस है, लघु रुक्ष गुण है, शीत वीर्य है और विपाक उसका मधुर, कफ वात शामक है। द्राक्षा मधुर, गुरु स्निग्ध सर है, शीत है वीर्य और विपाक मधुर, कफ वात शामक। हम देख सकते हैं मोस्टली लघु रुक्ष है, उष्ण विपाक है। मतलब कनकासव का ओवरऑल देखा जाए तो वो कफ और वात पे अच्छे से काम करेगा उसका, क्योंकि उसका उष्ण भी वीर्य आता है और लघु रुक्ष गुण प्रधान आएगा। मेन इंडिकेशन का श्वास है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कौन से कास में हम दे सकते हैं, कौन से श्वास में दे सकते हैं, वो हमें सेपरेट करके दोष के अनुसार उसका उपयुक्तता क्या है ये देखना ज़रूरी है। वात कफ हर है, उष्ण है, अभी देखा, अनुलोमक है क्योंकि श्वासकास में प्राण उदान की गति प्रतिलम हुई होती है, तो इसीलिए उसको अनुलोमन करना इम्पॉर्टेंट है। यूजफुल इन ब्रोंकाइटिस, प्रोडक्टिव कफ। जो कुछ अस्थमेटिक है या रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज़ है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें मसल का स्पाजम ज़्यादा रहता है, ब्रोंकोस्पाजम ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे धतूर काम करेगा। क्या काम करेगा? एंटीस्पाज्मोटिक रहेगा, ब्रोंकोडायलेटर रहेगा, यष्टि है, व्रणरोपक है और जो कुछ बाकी के द्रव्य है जैसे पिप्पली, नागकेशर, भारंगी, तालिसपत्र, शुंठी, ये सब कफघ्न कार्य करेंगे, कफवातघ्न कार्य करेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि कनकासव यूज़ करते समय हम वो जहाँ पे कफ प्रधान श्वासकास है या फिर प्रोडक्टिव कफ जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ कनकासव अच्छे से काम करेगा। जब हम प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस या सावधानी क्या रखनी है कि ड्राई कफ है और उसके साथ रक्तस्टीवन है, ऐसे व्याधि में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट उसके उष्ण वीर्य के है। एंड धतूर के जो विष लक्षण है वो यदि दिखते हैं तो वहाँ पे भी कनकासव हमें नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट कल्प है वासकासव। वासकासव के सबसे पहले घटक द्रव्य देखेंगे, वासा, त्वक, एला, तेजपत्र, नागकेशर, देन कंकोल, शुंठी, मरीच, पिप्पली, दैट इज त्रिकटु। वासा अभी देखा, तिक्त कषाय है, लघु स्निग्ध है, शीत है वीर्य, मधुर विपाक है और कफ पित्त शामक है। नेक्स्ट इज त्वक, कटु तिक्त मधुर रस है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है, वीर्य उष्ण है, कटु विपाक वात कफ शामक है। एला कटु मधुर, लघु शीत वीर्य, मधुर विपाक एंड त्रिदोषघ्न है। तेजपत्र कटु मधुर, लघु तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य है, कटु विपाक है, कफ वात शामक है। नागकेशर जो हमने कनकासव में भी देखा था, कटु तिक्त कषाय है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है, उष्ण वीर्य है, विपाक कटु है, कफ पित्त शामक है। देन कंकोल कटु तिक्त है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, उष्ण वीर्य है, कटु विपाक कफ वात शामक है। शुंठी भी है कनकासव में, शुंठी कटु है, लघु स्निग्ध है, उष्ण वीर्य है, मधुर विपाक है, कफ वात शामक है। मरीच कटु तिक्त, लघु रुक्ष तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य, कटु विपाक
कफ वातहर है। नेक्स्ट इज पिप्पली, मधुर कटु तिक्त है, लघु स्निग्ध है, अनुष्णशीत है, मधुर विपाक आएगा और वात कफ शामक रहेंगे। सो मोस्टली वासकासव भी और कनकासव भी दोनों भी प्रैक्टिस में बहुत यूज़ किए जाते हैं, बस हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से दोष के अनुसार अपन ये यूज़ कर सकते। सो ये भी श्वासकास व्याधि में आएगा। इसमें वासा इसका मेन कंटेंट है, जबकि कनकासव में धत्तुर उसका मेन कंटेंट है। सो रक्तष्ठीवन या फिर जहाँ पे रक्त पित्त की दृष्टि ज़्यादा है वहाँ पे हम वासा यूज़ करेंगे। सबको पता है कि रक्त पित्त, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में वासा का अधिकतर यूज़ किया जाता है। सो राजक्षमा है, जहाँ पे रक्तष्ठीवन हो रहा है वहाँ हम वासकासव या फिर वासा का कोई भी कल्प यूज कर सकते हैं, क्योंकि वासा रक्त प्रसादक है और स्तंभक भी है। सो वी कैन कंक्लूड कि कनकासव कफ प्रधान प्रोडक्टिव कफ जहाँ पे है वहाँ पे हम कनकासव यूज करेंगे। और रुग्ण का बल भी अच्छा हो, रुग्ण बहुत कृश ना हो, वहाँ पे हम कनकासव यूज़ करेंगे। वासकासव पित्त प्रधान कफ है या फिर पित्त प्रधान कोई व्याधि है, रक्तष्ठीवन है, रक्त पित्त है, वहाँ पे वासकासव हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।